मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की राम राम आप सभी लोगों को। और बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मेरी दोनों बेटियां स्कूल जा चुकी हैं। और आज मैं काफ़ी लेट उठी। कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, तो इसलिए मेरे रूम से मतलब खिड़की जो लगी हुई है बाहर आंगन दिखता है, तो मैं बैठे बैठे बारिश देखती रही और थोड़ी देर फ़ोन देखती रही। तो इसलिए मुझे नींद भी लेट आई। मैं कल रात में 1 बजे करीब सोई और इसलिए आज मुझे सुबह उठने में लेट हो गया। मैं आज सुबह 6:30 बजे उठी हूँ। और जब मैं उठी तो मेरी छोटी बेटी आज उठ चुकी थी। वो छत पे चक्कर लगा कर आ गई थी और बड़ी बेटी भी उठ कर बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। फिर वो बोली, माँ उठना नहीं क्या? अरे मैंने टाइम देखा तो मैं 1 सेकंड के अंदर उठ के बैठ गई। मैंने कहा सॉरी बेटा, देर हो गई मुझे। फिर मैंने उसको बेटी दी और फिर उसके बाद उसका लंच प्रिपेयर किया, स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने दोनों को ड्राई फ्रूट्स और एप्पल दिए हैं। तो एप्पल खिला के भेज देती हूँ क्योंकि स्लाइस काट के अगर रखती हूँ तो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट में। और घर में मैं उसको एप्पल आज खिला के भेजी हूँ कि बेटा यहाँ से खा कर जाओ। और जल्दी से मैंने पूरी सब्ज़ी प्रिपेयर किया उनके लिए। और मैं फ्रिज में हमेशा आलू उबाल कर रखती हूँ कि मैं आलू जैसे कल उबाल के रख लेती हूँ, फ्रिज में 1 दिन पहले उबाल के रख लेती हूँ स्कूल के लिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 आलू उबाल के रख लेती हूँ कि अगर मैं किसी वजह से रेडी ना हो पाऊँ जल्दी से, तो ये जो बॉयल वाली रखी होती है इसको जल्दी से मैं फ्राई कर देती हूँ। और आटा लगा कर फटाक से मैंने उनके लिए पूड़ियाँ सेक दी। और आज मैंने अभी तक चाय अपनी नहीं पी है और अब मैं अपनी चाय बना कर पीऊँगी। कल रात में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मुझे अगर रात ना होते तो शायद मैं छत पे चली जाती। करीब 12:30 बजे से रात से बारिश शुरू हुई और इतनी हैवी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा हैवी बारिश हो रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश को देखना। लेकिन जब बारिश आफ्टर ना वो किचकिच जो हो जाती है, जिसको बोलते हैं बहुत मैसी मैसी सा, गंदा गंदा सा, तो वो मुझे बहुत उलझन करता है। अभी मैं गई थी, मैंने सोचा छत पर चली जाऊँ और आज मैं छत पे सुबह का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा लगता है जब बारिश होती है तो मक्खियाँ बारिश के साथ में गिरती हैं। तो मैंने अपना रूम भी अंदर से भी बंद कर रखा है क्योंकि मक्खियाँ आ रही हैं और मुझे सबसे ज़्यादा उलझन करता है। सबसे ज़्यादा मुझे मक्खी और मच्छर से सफोकेशन फील होता है क्योंकि ये इतने गंदे होते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ में बैठ जाते हैं और वापस आपकी बॉडी पे अगर आकर बैठते हैं तो मुझे तो बहुत उलझन करता है। तो मुझे किसी भी चीज़ को टच करना पसंद नहीं है। अगर मैं मार्केट भी जाती हूँ ना, अगर मेरी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो मैं बहुत बच कर चलती हूँ। जहाँ पर लोग ना चलते हों मैं उधर से चलती हूँ। अगर मेरी कोई टच हो गया बॉडी से चलते चलते, तो मेरा फिर दिमाग मार्केट में नहीं लगेगा। मुझे ये लगता है अरे बाप रे, किसी ने मुझे छू लिया। और छूने का मतलब ये नहीं होता है कि क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। मुझे बिल्कुल अलग से बैठना, अलग से रहना हर तरह से पसंद है। और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई भी गंदी चीज़ या वैसे मैं किसी भी चीज़ को टच करूं, तो कभी भी नहीं होता। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो मैं घर आके फटाक से नहाती हूँ। नहाने से मुझे थोड़ा सा मेंटली रिलीफ मिल जाता है। और मैं इसमें बारिश हो रही है, मुझे मार्केट जाना हुआ है अभी शॉपिंग बहुत सारी करनी है। मुझे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, मतलब टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है और मैं ही पढ़ाती हूँ उनको भी। और उसके बाद उसके घर के बहुत सारे काम होते हैं, उनको डेली रूटीन फॉलो करवाना होता है बच्चों को। वो क्योंकि जब तक उनके हाथ में मैं खाना ना दूँ ना, वो खाते नहीं हैं। और उनकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो जाती है कि अगर बच्चे नहीं खाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है छोटे से 3 लोगों की भी जान है और ये भी टाइम से नहीं खाएंगे, टाइम से नहीं पिएंगे, तो उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। तो बस इसलिए मुझे हर चीज़ उनको देना अच्छा लगता है हाथ में। और मेरे बच्चों की भी वैसी हैबिट पड़ गई है, अगर मैं दे दूँ तो खा लेंगे, अदरवाइज़ पूरा दिन वो भूखे रहेंगे, मगर मांगेंगे नहीं कि माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाने की दे दो। तो बस ऐसा ही है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, और आज का दिन भी अच्छा है। अभी आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से भी बारिश होगी क्योंकि क्लाउडी बादल भी अभी है बीच बीच में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और आज मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बारिश में मुझे बाहर निकलना बहुत गंदा लगता है। बहुत चारों तरफ कीचड़ हो जाता है अजीब सा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा?
और आप लोगों की सारी शॉपिंग हो गई रक्षाबंधन के लिए। आप लोग अपने घर भाइयों के घर जाएंगे या आपके भाई के घर भाई लोग आपके घर आएंगे या आप लोग अपनी अपनी राखी कुरियर करेंगे अपने भाइयों को। मेरा तो लोकल में ही मायका है और लोकल में ही ससुराल है, तो 20 मिनट के डिस्टेंस में ससुराल और 20 मिनट के डिस्टेंस में मेरा मायका, तो ईज़िली चली जाती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं रूट है थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे अकेले जाने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरी बेटियां जब जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटियों को मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया दिखलाऊँ कि अगर मैं कुछ नया देख रही हूँ तो मुझे लगता है मेरे बच्चे भी मेरे साथ मेरा मतलब सब कुछ नया नया देखें, क्योंकि अगर मैं उनको दुनिया नहीं दिखलाऊँगी तो कौन दिखाएगा। और मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। ऐसा कभी मैं नहीं करती कि मैं अकेले कहीं घूम आऊँ और बच्चों को न ले जाऊँ। मुझे लगता है बच्चों को अभी हर चीज़ उनको दिखलाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हैव अ नाइस डे और आप लोगों का दिन मंगलमय हो। और आज दिन फ्राइडे है, तो आज वैभवलक्ष्मी माता का दिन होता है। आप लोग फास्ट जानते होंगे। मैं तो जब मेरी मैरिड नहीं हुई थी तो मैंने इसका फास्ट रखा था, और एक बार मुझे कुछ एग्ज़ाम देने थे उसके लिए मैंने रखा था, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं पास होंगी। और जब मैंने ये व्रत रखा था तो मैं पास हो गई थी। तो मुझे इस व्रत में काफ़ी आस्था है। तो ओके बाय। अब क्योंकि मुझे अपनी चाय पीनी है और चाय पीने के बाद मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी आज, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। तो रेस्ट एक बार हो जाता है तो उसके बाद पूरे दिन के लिए बॉडी जो होती है मेंटेन हो जाती है। मेंटेनेंस मीन्स रिफ़्रेश हो जाती है कि हाँ मुझे अभी आज काम करना है और पूरा दिन काम करना है, तो रेस्ट नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अपना ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ और अपनी दिन शुरू करती हूँ अपनी ब्लैक टी के साथ। ओके बाय।